हेलो। वेलकम टू एवरीवन। आज हम मिलते हैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल से, जो कि स्पेशलिस्ट हैं इन पेन इन मेडिसिन एंड इमरजेंसी इन मेडिसिन, एंड इज आल्सो द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन पेन इन मेडिसिन एंड इमरजेंसी इन मेडिसिन इन फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा। तो वेलकम सर, वेलकम टू आपकी हेल्थ गाइडेंस चैनल। कैसे हैं सर, ये बताइए पहले। मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड आई एम थैंकफुल टू यू टू इनवाइट मी फॉर दिस अवेयरनेस camping and hopefully this will help our viewers to get some knowledge about our specialty. थैंक यू सर। तो आज सर एक्चुअली लोग जो है, द पीपल आर नॉट अवेयर कि व्हाट इज पेन एंड मेडिसिन। तो लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली कि पेन एंड मेडिसिन क्या होता है। जनरली हमें पेन उठता है और लोग चले जाते हैं फिजिशियंस को दिखाने के लिए, या फिर वो पेन रिलीफ नहीं होता है। तो बेसिकली हमें बताइए कि एग्जैक्टली व्हाट इज पेन इन मेडिसिन, है क्या एग्जैक्टली ये। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो पेन मेडिसिन है वो एक सुपर स्पेशलिटी है। जैसे कि आप न्यूरोलॉजी होती है, न्यूरो सर्जरी होती है, ऑर्थोपेडिक्स होती है, तो ऐसी पेन मेडिसिन एक सुपर स्पेशलिटी है जो कि आफ्टर एमडी हम लोग करते हैं। पहले इसमें छोटे छोटे कोर्सेज होते थे, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए एम्स ने डीएम कोर्सेज तक स्टार्ट करें हैं। पेन मेडिसिन एक स्पेशलिटी है जिसमें आपको हेडेक से लेकर बैक पेन, कैंसर पेन, न्यूरोपैथिक पेन, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जियाज, जॉइंट पेन्स, हर चीज के पेन से रिलेटेड कोई भी अगर परेशानी हो उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पे आप अपनी कोई भी पेन की प्रॉब्लम लेके जा सकते हैं। और जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि उस पेन का कारण क्या है और उसको जड़ से मिटाने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई कारण है जिसके लिए मेडिसिन की जरूरत है या कुछ प्रोसीजर की जरूरत है, वो करते हैं। और अगर उनको लगता है कि ये कारण जो है ये सर्जरी से ठीक हो, तो वो अपने टीम मेंबर या किसी स्पेशल सर्जन के पास रेफर करते हैं। सो आप इंस्टेड ऑफ रोमिंग अराउंड फ्रॉम वन फिजिशियन एंड वन orthopedician, one neurologist, one neurosurgeon, one physiotherapist, the pain specialist जो है he is capable of identifying the right cause of pain, managing the cause of pain, and if needed will take help of different specialities to cure you completely from your pain problem. ओके ओके। तो सर लोगों को एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हमें कहाँ जाना है। तो एट द मतलब व्हाट इज दैट पॉइंट कि लोगों को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमें पेन स्पेशलिस्ट के पास जाना है। हमें अपने पेन को अगर ठीक करना है तो दिस इज द राइट प्लेस टू गो। तो मतलब व्हाट इज दैट ब्रेक पॉइंट कि वहां पे हमें आपके पास आना चाहिए, या हमारे दो व्यूवर्स दो जो टाइप देख रहे हैं। दो टाइप के पेशेंट्स होते हैं। एक पेशेंट जिनको एक सिंगल साइड पेन है, जैसे मान लो आपको हेडेक है या नेक पेन है या बैक पेन है या जस्ट नी पेन है या एल्बो पेन है। और एक पेशेंट्स होते हैं जिनको पेन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होता है। लाइक somebody is having a abdominal pain, lower abdominal pain with a headache, somebody is having a neck pain with a headache, है ना, somebody is having joint pains with some other abdominal pain. So they will be always in a fix कि पेट के दर्द के लिए गैस्ट्रो के पास जाएं या गायनेक के पास जाएं या यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, और सर दर्द के लिए, गर्दन दर्द के लिए ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएं या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं या न्यूरोसर्जन के पास जाएं। So that is why pain medicine becomes such a important specialty, one stop solution for all your pain problems, and the specialist is trained from years. Like मैं 15 साल से स्पेशलिटी को मैनेज कर रहा हूँ, एंड आई हैव अ क्लैरिटी इन माई माइंड कि पेशेंट को ये जो प्रॉब्लम है इसका कारण माइग्रेन है, इसका कारण टेंशन टाइप हेडेक है, या ये सेकेंडरी हेडेक है, या ये पेशेंट को जो बैक पेन है वो डिस्क रिलेटेड है या स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है, उसको एब्डोमिनल पेन जो है वो उसका कारण क्या है। ठीक है, इट इज अ क्रॉनिक पेल्विक पेन और सम अदर रीजन। सो पेन स्पेशलिस्ट जो है उसको आपके पेन से रिलेटेड ए टू जेड नॉलेज होती है और इसकी सेपरेट बुक्स होती है। तो ओके। ऐसा नहीं है कि हम लोग वही किताबें पढ़ते हैं जो बाकी फिजिशियंस पढ़ते हैं। ठीक है, पेन स्पेशलिटी की मोर देन 200 बुक्स पब्लिश्ड हैं, और उनके अंदर आपके नॉर्मल, कॉमन और अनकॉमन सारे पेन प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में लिखा होता है। और हम लोगों को अच्छे से ज्ञात होता है कि कौन सी चीज के लिए मेडिसिन, कौन से के लिए प्रोसीजर या कौन से के लिए सर्जरी चाहिए पड़े।
तो अगर आपको किसी भी टाइप की पेन प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन जस्ट विजिट the nearest pain clinic. Just remember that this is a MD-DM specialty. So before choosing your pain specialist, have a thorough knowledge what and how much he is educated in pain, because everybody writes himself or herself as a pain specialist, and you should be aware कि आप सिर्फ इस वर्ड को देख के ना जाएं, आप थॉरो सर्च करें कि जो आपके डॉक्टर हैं उनकी क्या स्पेशलिटी है, क्या उनके रिव्यूज हैं, और वो किस चीज के लिए स्पेशलाइज करते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को ये अगर पेन उठता है तो उन्हें ये पता होना चाहिए उन्हें कहाँ जाना है, एंड दे मस्ट नो अबाउट कि भाई वो एटलीस्ट एमडी और डीएम हो, यानी कि स्पेशलिस्ट हो पेन में, और उसी के पास जाएं, चाहे वो उनके नियर बाय हो। और डेफिनेटली यहाँ पे डॉक्टर अनुराग अग्रवाल है, अगर वो दिल्ली एनसीआर में, तो डेफिनेटली ही विल कॉन्टैक्ट विद हिम ऑल्सो। तो आप लोग उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि भाई वो पेन स्पेशलिस्ट होना चाहिए, चाहे वो हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में है, अनटिल अनलेस अगर वो एक्सरसाइज से या किसी भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है, तो बिफोर टू गो एनी अदर थिंग्स, यानी कि एनी मेजर सर्जरीज, तो उसके बेटर है कि आप यू कैन कॉन्टैक्ट विद द पेन स्पेशलिस्ट। सो एम आई राइट सर? मतलब मैंने ये या चीज। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर ये कंजर्वेटिव मीन से आपका ठीक नहीं हो रहा, ओवर द काउंटर मेडिसिन से या फिजियोथेरेपी से आपका ठीक नहीं हो रहा, तो इट इज बेटर टू गो टू द राइट स्पेशलिस्ट। अदर थिंग इज कि जैसे अब कैंसर पेन है, वो भी काफी कॉमन है। इवन फॉर कैंसर पेन यू आर गोइंग टू द ऑन्कोलॉजिस्ट अगेन एंड अगेन। ओके, ऑन्कोलॉजिस्ट कैन ट्रीट योर कैंसर, but he is not the one who is best to manage your cancer pain। ठीक है, तो पेन जब भी वर्ड आएगा तो आपको पेन स्पेशलिस्ट के पास जाना है। इसको बनाया ही इसीलिए गया है कि आपको सफर ना करना पड़े और हम लोग आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। ओके। तो सर बहुत एक लेमन लैंग्वेज में मैं आपसे पूछूंगी कि कौन कौन सी स्पेसिफिक मीन्स हम इसके अंदर ट्रीट कर सकते हैं। जनरली जैसे लोगों को होता है बैक एक होता है, या फुट के प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, फुट और हील पेन बहुत होता है। तो जनरली जैसे बैक एक के लिए लोग जनरली क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू बी, भाई उनको पहले वो मेडिसिन लेते हैं, देन आफ्टर टेकिंग द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एंड फिजियो ट्रीटमेंट लेते हैं, एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो ठीक नहीं हो पाते। एज सेम एज जैसे कि फुट पेन भी होता है, तो कई बार लोग हील पैड्स वगैरह यूज करते हैं, बट समवेयर इस पॉइंट की वहां पे उनका पेन रिलीव नहीं हो पाता है। तो व्हाट इज द फर्दर ट्रीटमेंट, मतलब क्या दिस इज द राइट वे और दिस इज द राइट ट्रीटमेंट इन दी टू गो द पेन क्लिनिक? तो ये हमारे लिए क्या सबसे बेस्ट रहेगा, और इसे ये कैसे हेल्पफुल रहेगा, वो थोड़ा सा प्लीज हमारे व्यूवर्स को आप बताइए। पहली चीज मैंने दोबारा भी बोली कि मैं हर टाइप के पेन को, वेदर इट इज हेडेक, इट इज बैक पेन, नेक पेन, जॉइंट पेन, शोल्डर पेन, एडेसिव कैप्सुलाइटिस, हील पेन, ठीक है, तो दीज आर मस्कुलोस्केलेटल पेन्स, है ना सर। देर विल बी शियाटिकास, देर विल बी ब्रेकैल्जियास, देर विल बी unusual kind of pains which occur after surgery, there will be cancer pain. So all those things can be managed at one stop, which is a pain clinic. Second thing, जैसे हमने बात करी कि आपको बैक पेन होता है, तो सबसे पहले बैक पेन तो एक लेमैन टर्म है। आपको कारण क्या है बैक पेन का? इट इज अ मस्कुलर इन ओरिजिन, it is because of the joints which are there in the back, it is because of spondyloarthritis, sacroiliac joint pain, disc related pain, nerve irritation, or there is some space occupying lesion or infection like TB in the back। so बैक पेन जो है, जब हम आप हमारे पास आएंगे और हम आपको सिम्टम्स आपके सुनेंगे, आपको एग्जामिन करेंगे, तो हमें एक रफ आइडिया मिलता है कि हाँ, हम इस बैक पेन का कारण क्या है। अब उस बैक पेन के कारण को नजर में रखते हुए हम आपको या तो कोई मेडिसिन लिखेंगे अगर हमें लगेगा कि वो कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, और अगर हमें लगेगा कि डाउट है कि यार ये तो एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, तो हो सकता है आपको एक्सरे या एमआरआई बताएं। और उसके बेसिस पे जब फाइनल डायग्नोसिस बनेगा, उसके बेसिस पे ही आपको लॉन्ग टर्म उसका ट्रीटमेंट पता चलेगा, ताकि उस प्रॉब्लम को हम जड़ से खत्म कर सके बिना सर्जरी के। ठीक है, तो पहले हमारे पास दो टाइप के ट्रीटमेंट्स होते थे, एक होते थे मेडिसिन या और फिजियोथेरेपी, और एक होता था सर्जरी। अब इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था, जिसको हम इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स के थ्रू ब्रिज करते हैं। तो अगर आप सर्जरी देखें स्पाइन की, तो वो सीरियस प्रॉब्लम है। स्पाइन सर्जरी अपने आप में परमानेंट क्योर नहीं होता बैक पेन का। there are so many patients who are coming after spine surgery also with worsening of pain, and this is because of many reasons, and already it is published in books
There could be adjacent level disc disease, there could be infections, there could be malplacement of the screws, there could be sacroiliac joint pathologies, there could be scar formations. तो उसके बाद पेशेंट को इनिशियली बेनिफिट मिलता है, फिर उसके बाद उसको प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप किसी भी नॉर्मल अपने आप बुजुर्ग से पूछेंगे, आप बोलोगे कि स्पाइन सर्जरी, तो वो बताएगा आपको कि स्पाइन सर्जरी जो है यार ये लास्ट रिजॉर्ट है। तो लास्ट रिजॉर्ट है, तो आपके पास क्या क्या रिजॉर्ट्स हैं? मेडिसिन, फिजियोथेरेपी आपने ट्राई करी, आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आप स्पेशलिस्ट के पास गए, उन्होंने अपनी मेडिसिन ट्राई करी, रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं आपके डिफरेंट टाइप के बैक पेन इश्यूज को मैनेज करने के। Here हर एक I प्रॉब्लम का अलग अलग Here I प्रोसीजर है। interrupt you, sir. Actually मेरे पास भी काफी पेशेंट्स आते हैं जो कि पोस्ट सर्जरी के। एक्चुअली होता क्या है कि वेन मतलब उनको जब वर्टिबल डिस्क प्रॉब्लम होती है और एक सीवियर पेन पे चला जाता है एंड विच वाज नॉट ट्रीटेड बाय द फिजियोथेरेपी एंड द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, सो उनका क्या होता है, द नेक्स्ट स्टेप दे वेंट फॉर द सर्जरी, राइट। तो आफ्टर सर्जरी के बाद डेफिनेटली देयर इज अ पोस्ट सर्जिकल इशू, लॉट ऑफ पोस्ट सर्जिकल इशू इन द स्पाइन। तो वुड इट बी पॉसिबल कि जो पोस्ट सर्जिकल इश्यूज होते हैं बैकएक में, तो वो ठीक हो सकते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है और ये पेशेंट्स जो आते हैं तो वो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क लेके आते हैं, एंड पेशेंट लाइक वो बहुत ज्यादा रूथलेस हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं कि शायद अब हमारी पोस्ट सर्जरी होती है, स्पाइन बहुत ज्यादा अब फाइब्रॉइड हो चुकी है और अब हमारे को हम ज्यादा ठीक से मतलब इवन बैंड भी नहीं हो पाते, फ्लैक्स भी नहीं हो जाते, एक्सटेंस भी नहीं हो पाते, तो बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम हो रही है और शायद अब हम ठीक नहीं हो सकते। तो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर दे हैव जनरेटेड देयर ओन, और इस टाइप की प्रॉब्लम्स मतलब मैं पेशेंट्स के अंदर देखती हूँ। तो मतलब ये चीजें क्या ठीक हो सकती है? तो प्लीज इसके बारे में जरूर बताइए। सिंपल जो प्रॉब्लम जिसके लिए लोग स्पाइन सर्जरी कराते हैं वो डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। ठीक राइट। है, अब पहली चीज ये ध्यान में रखना है कि आपके जो स्पेशलिस्ट हैं उनको एमआरआई रीड करना आए, वो आपकी रिपोर्ट्स के बेसिस पे ना जाए। एमआरआई के सेवियर स्पाइन प्रॉब्लम कैन बी बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल डिस्क। पेशेंट इज हैविंग बैड पोस्चर, वो टेढ़ा होके चल रहा है, उसको पूरे पैर में शियाटिक आ रहा है और हो सकता है एमआरआई में बहुत छोटी सी डिस्क हो। बट वेन यूर पेन इज नॉट गोइंग विद मेडिकेशन, यू आर फोर्स टू अंडरगो अ सर्जरी। ठीक है, क्योंकि आपके पास और कोई चारा नहीं होता। तो पहले तो हमें पता हो कि वो जो स्पाइन में एमआरआई में दिख क्या रहा है, वो डिस्क कितनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, क्या, और आपके सिम्टम्स क्या है। स्पाइन सर्जरी के सिर्फ 3 इंडिकेशंस हैं। पेशेंट को अनबियरेबल पेन जो कि फिजियोथेरेपी, मेडिकेशंस और कुछ इंटरवेंशंस के थ्रू मैनेज नहीं हो सकता, ठीक है, या हो नहीं पा रहा है। दूसरा, अगर पेशेंट को पेशाब में या टॉयलेट में दिक्कत हो गई है, ठीक है, बिकॉज नर्व ज्यादा कंप्रेस हो गई हैं और उसकी वजह से उसका पेशाब रुक गया है या आपकी टॉयलेट रुक गई है। तीसरा, अगर पेशेंट को वीकनेस है लोअर लिम्स में, ठीक है, सिर्फ ये 3 इंडिकेशन के अलावा कोई चौथा इंडिकेशन सर्जरी का नहीं होता, बिकॉज इन इंडिकेशन का मतलब है कि नर्व बहुत ज्यादा दबी हुई है। सो पेन, severity of pain is not the right parameter to judge which patient will require surgery and which will not. Second thing, इनिशियल जो पोस्ट प्रोसीजर पेन्स होते हैं, दे कैन वेरी वेल बी मैनेज बाय मेडिकेशंस एंड फिजियोथेरेपी, एंड दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। स्पाइन सर्जन विल से कि यार 2-3 महीने फिजियोथेरेपी चाहिए पड़ेगी, ठीक है, दैट इज नॉट द मेजर प्रॉब्लम। मेजर प्रॉब्लम इज दैट आफ्टर 6 months you are still niggling with pain, you are limping with pain. सो यू शुड बी अवेयर कि अब जो प्रॉब्लम है, क्या वो रेकरेंस ऑफ डिस्क है, क्या आपकी माल प्लेसमेंट ऑफ स्क्रूज था, क्या आपको वहां पे स्कार फॉर्मेशन हो गया, नर्व्स दब गई हैं दोबारा से, क्या आपको सेक्रोइलिक जॉइंट पैथोलॉजी है, क्या जहां पे आपकी सर्जरी उसके अलावा ऊपर के लेवल के डिस्क में प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। सो ये सब चीजों के लिए क्या आप बार बार स्पाइन सर्जरी कराएंगे? ठीक है, तो इन चीजों को मैनेज करने के लिए यूजुअली जो सर्जन्स को पता है हमारी स्पेशलिटी के बारे में, वो बिना सोचे हमारे पास पेशेंट को रेफर कर देते हैं कि अब यार सर्जरी हो गई है, नाउ डॉक्टर अनुराग कैन टेक केयर ऑफ द पोस्ट प्रोसीजर प्रॉब्लम्स एंड पोस्ट सर्जिकल पेन सिंड्रोम्स। ठीक है, ओके। तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्योंकि अगर आप अभी भी जाएंगे पेरिफेरीज में जहां पे सिर्फ स्पाइन सर्जन बैठे हुए हैं और आपके पास ये स्पेशलिटी नहीं है, तो पेशेंट जब बहुत ज्यादा पेन में होगा तो ना चाहते हुए भी वो सर्जरी कराए। सो ठीक है, मीन्स ये चीज बहुत अच्छी है एंड दैट पीपल शुड अवेयर अबाउट इट कि अगर आपको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है
तो डेफिनेटली आप एक बार पेन स्पेशलिस्ट के पास जरूर जाइए और जरूर उनके साथ कंसल्ट कीजिए, तो डेफिनेटली यू विल गेट दी सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। तो सर एक चीज और मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी, आई नो कि इट्स वेरी बिजी स्केड्यूल ऑफ योर। तो बस आई जस्ट वांट टू नो अबाउट कि आप थोड़ी सी एक अवेयरनेस टिप्स हमारे व्यूवर्स को दीजिए, सो दैट दे नो अबाउट कि भाई उन्हें कब थोड़ा उन्हें किस पॉइंट पर आना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है दे वुड नॉट अंडरस्टैंड कि अरे चलो ठीक है, इट्स ओके, अभी मेरे को पेन हो रहा है, ओके एक्सरसाइज से भी ठीक हो रहा है, दैट इज ओके, मेडिसिन खा ली, दैट इज ओके। तो व्हाट इज द ब्रेक थ्रू पॉइंट कि भाई जिस पॉइंट पे उनको लग रहा है तो वो उस पॉइंट पर डेफिनेटली दे विल, भाई हाँ अब मुझे इनको दिखाना ही है। तो बस एक आप थोड़ा सा अवेयरनेस पॉइंट हमारे जरूर व्यूवर्स को एक बार बताइए। बहुत ज्यादा सर मैं आपका समय नहीं लूंगी, बट प्लीज आप मुझे इस पे Dr. बताइए। Shivali, you are such a good physiotherapist, okay? And mostly young patients, the most common cause is muscular in origin. तो अगर आपका muscular in origin है, bad posture है, ठीक है, तो posture पे work करना, अपनी muscles को strengthen करना, that is the first step to manage the back pain. सेकेंड चीज, अगर आपका बैक पेन जो है वो क्रॉनिक हो रहा है, 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, 4 हफ्ते से ज्यादा हो गए, 6 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, तो आपको डेफिनेटली ना एक बार अपने स्पेशलिस्ट से कंसर्न करना चाहिए। क्या पेन आपका कहीं रेडिएट हो रहा है? इज इट, अगर आपको थोड़ी देर भी बैठते हो, 10-15 मिनट भी बैठते हो, आपको पेन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी जो डिस्क है उसमें कुछ क्रैक है, जिसकी वजह से जब आप उस पर वजन डालते हैं और आपका पेन स्टार्ट होता है, या आपको आगे झुकने पे दर्द बढ़ जाता है, या आपके पैरों में शियाटिका, झंझनाहट, सुनपना, चीटियां सी चलना आ गया है, ठीक है, ये सब जो सिम्टम्स हैं ये आते हैं कि नर्व आपकी इरिटेट हो रही है। ध्यान रखिए, नर्व इरिटेट हो रही है, नर्व कंप्रेस नहीं हो रही। 99% केसेस के अंदर नर्व इरिटेट होती है, दैट इज वाई हम 2-3 महीने की मेडिसिन से ही पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जब नर्व कंप्रेस होगी तो वीकनेस होगी, उस केस के अंदर हमारे को सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। ये 1000 में से 1% पेशेंट्स होगी। 999 पेशेंट्स फिजियोथेरेपी, राइट मेडिसिन और राइट प्रोसीजर से बिल्कुल बैक ऑन ट्रैक हो सकते हैं। इसके अलावा रेड फ्लैग साइंस होते हैं, जैसे किसी पेशेंट को मॉर्निंग में बहुत ज्यादा स्टिफनेस हो, ठीक है, या फिर रात में सोने के बाद उसको करवट लेने में दर्द हो, ठीक है, रेस्टिंग पेन, या फिर रात में दर्द बढ़ जाए, ठीक है, या वो जेरियाट्रिक पेशेंट है, एल्डरली पेशेंट है, और हो सकता है उनको छोटा सा एक तो अगर मान लो कि पहली चीज, अगर उसको मॉर्निंग स्टिफनेस है, नाइट में रेस्टिंग पेन है, या नाइट पेन्स है, ये स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस की निशानी होती है। स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस 20 साल से 40 साल की उम्र में होते हैं, ठीक है, ओके। और इसके लिए मेडिसिन और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है, इसके लिए सर्जरी ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरी चीज, अगर अगर पेशेंट एल्डरली है, मान लो 60 साल, 65 साल, 70 साल, और उसको थोड़ा सा जर्क लगा और उसके बाद उसको अनबेरेबल पेन है और वो बिल्कुल बैठ भी नहीं पा रहा, खड़ा भी नहीं हो पा रहा, हो सकता है वी आर डीलिंग विद वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स, ठीक है। देयर विल बी पेशेंट्स हु आर हैविंग हु आर हैविंग हु आर हैविंग मे बी अनबेरेबल पेन एंड सम सॉर्ट ऑफ फीवर, और अगर आपको साथ में भूख थोड़ी कम लग रही है, ये निशानी हो सकती है आपके ट्यूबरक्लोसिस की, इन्फेक्शन इन द स्पाइन। ओके। तो अगर कोई भी पेन जो आपका ओवर द काउंटर मेडिसिन, नॉर्मल फिजिशियन विजिट या फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से ठीक नहीं हो रहा, सो डोंट इग्नोर बैक पेन। Once back pain starts and if you don't treat it on the right time, it will become a chronic niggle throughout your life. So don't take back pain seriously. ओके, जड़ से मिटाइए और अपनी जिंदगी बढ़िया तरीके से जीजिए, ताकि आपको बैक पेन की वजह से अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट के प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसको सीरियस लेना इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली इसके साथ अपने अपने लाइफस्टाइल पैटर्न को भी ठीक करिए। हंड्रेड तो परसेंट आज हम डॉक्टर अनुराग अग्रवाल से मिले, उन्होंने हमें बताया कि व्हाट इज पेन स्पेशलिटी और किस तरीके से हम अपने पेन को विदाउट सर्जरी भी ठीक कर सकते हैं। मतलब एक स्ट्रीम लाइन आ जाती है जहां पे हमें लगता है नाउ वी शुड गो फॉर द सर्जरी। तो वो उस स्टैंड पे आने से पहले आई जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल व्यूअर्स टू प्लीज मीट विद डॉक्टर अनुराग अग्रवाल और द नियरेस्ट बाय और पेन स्पेशलिस्ट। उनसे एक बार कंसल्ट करिए और उनसे एक बार जरूर पूछिए, बात कीजिए, दे विल गाइड यू, दे विल कंसल्ट यू इन अ बेटर वे। तो उसके बाद आपको जो भी राइट डिसीजन होता है तो शुड गो फॉर इट। तो आज हम इतनी ही बात करते हैं सर से, बट सर से हम मिलते रहेंगे इधर वीकली और 15 डेज में। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। और ये सर का इंदिरापुरम में क्लिनिक भी है,
वहां पे भी आप सर को मिल सकते हैं। उनका पेन एंड स्पाइन क्लिनिक करके नाम से उनका क्लिनिक है, आप वहां पे भी मिल सकते हैं। एंड अदर देन दैट सर फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में 62 में बैठते हैं, वहां पे ही इज एचओडी इन द पेन एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ पेन। तो वहां आप मिल सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं। बाकी कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, डेफिनेटली वी विल रिवर्ट बैक टू यू। और सर से भी, सर का भी आपसे किसी भी तरीके से कांटेक्ट हो जाएगा थ्रू दी कमेंट बॉक्स में, थ्रू दी मेल आप मिल सकते हैं। सो थैंक यू वीवर्स, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल पे आने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए। इसके लिए थैंक यू वेरी मच सर। ओके Thank you सर, so much, हैव अ गुड डे। Dr. Shivali, and we will meet soon again. Thank you so थैंक यू much. सर, हैव अ गुड डे सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर, बाय बाय।